न्याय एक बेहतरीन कहानी। दोस्तों, हमारे देश में कई ऐसे महान व्यक्तित्व वाले महापुरुष हुए हैं जिनके बारे में हम अच्छे से नहीं जानते हैं। इन महान लोगों के जीवन से हम छोटी छोटी कहानियों के जरिए काफी कुछ सीख सकते हैं। आज ऐसे ही एक महान व्यक्तित्व वाले महापुरुष के जीवन की एक छोटी सी कहानी आपके सामने रख रही हूँ। एक कहानी है महादेव गोविंद रनाड़े के बचपन की। महादेव जब छोटे बच्चे थे तब एक दिन वह अकेले अपने घर में बैठे हुए थे। उनके पास करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए बैठे बैठे बोर हो रहे थे। उन्होंने सोचा क्यों ना सांप सीढ़ी का खेल खेला जाए, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि इस खेल को दो जन मिलकर खेल सकते थे। उन्होंने एक तरकीब लगाई और अपने साथ खेलने के लिए घर के एक खंबे को चुना। अब खंबा तो खेल नहीं सकता, इसलिए उन्होंने अपने दाहिने हाथ को खंबे के लिए और अपने बाएं हाथ को खुद के लिए पासा फेंकने के लिए तय किया। उन्होंने खेल शुरू किया। उन्होंने पहले दाहिने हाथ से यानी कि खंबे के लिए और बाद में बाएं हाथ से यानी कि खुद के लिए पासा फेंका। देखते ही देखते उनका बायां हाथ उनके दाएं हाथ से हार गए, यानी कि वह एक खंबे से हार गए। उनके इस खेल को सामने बैठे कुछ लोग देख रहे थे। वह महादेव के पास आए और हंसते हुए कहने लगे कि तुम तो एक खंबे से हार गए, तुम एक निर्जीव खंबे से भला कैसे हार सकते हो। महादेव रनाड़े ने उन्हें कारण बताते हुए कहा कि उनके बाएं हाथ को पासा फेंकने की प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए वह अपने दाएं हाथ से हार गए। लोगों ने उनसे पूछा कि फिर तुमने अपने लिए दाहिना हाथ क्यों नहीं चुना। तब छोटे से बच्चे होते हुए भी महादेव रनाड़े ने जो कहा उसे सुनकर सभी चक्के हो गए। उन्होंने कहा कि अगर मैं यह जानते हुए भी कि मेरा हाथ बायां हाथ इस काम में कमजोर है, इस निर्जीव खंबे के लिए अपने बाएं हाथ को चुनता तो वह अन्याय होता, तो क्या हुआ अगर मैं हार गया। लोग मुझे यह तो नहीं कहेंगे ना कि मैंने अन्याय किया। दोस्तों, महान लोगों की सोच ऐसी ही महान होती है। महादेव गोविंद रनाड़े ने भी अपने जीवन के आखिरी समय तक यही सोच बरकरार रखी। आगे चल के वे बहुत बड़े समाज सुधारक बने, जिन्होंने समाजवाद और जाति व्यवस्था के खिलाफ वकालत की। इतना ही नहीं, उन्होंने विधवा पुनर्विवाह और महिलाओं को शिक्षित करने की दिशा में योगदान किया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। ऐसी अमेजिंग कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।